आपको ये बता दिया 3 गुण है ना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, या श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। श्रद्धा में ध्यान रखना त्रिकाली उपादेय होता है, इसके सिवा वर्ल्ड सारा है, उसमें मोक्ष तक ही है। तत्व की शैली भी सुबह समझा दिया। एक पक्का रखना दिमाग में कि श्रद्धा में हमेशा हे उपादेय होता है और कुछ नहीं होता। अब चारित्र की बात और बता दूं, ज्ञान में ज्ञेय होता है, श्रद्धा में हे उपादेय, ज्ञान में ज्ञेय। अब 2 निपट गए, अब एक बच गए चारित्र। चारित्र में प्रवृत्ति होती है, इसकी 3 दशा है। चारित्र में 3 दशा है, एक अशुभ, एक शुभ और एक शुद्ध। अशुभ, शुभ, शुद्ध, ये चारित्र की 3 पर्याय है। 4 भी कह सकते हो थोड़ी देर के लिए। अशुभ, शुभ, आंशिक शुद्ध, पूरा शुद्ध, है ना। मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ और पूरा हो गया, 4 हो गए। तो चारित्र गुण में 4 प्रकार से है। पाप अत्यंत हे है, याद है आपको पिछले साल का, इसलिए मैंने 5 मिनट के अंदर पढ़ा दूंगा आपको। पाप अत्यंत हे, पुण्य कथनचित हे है और कथनचित उपादेय है। आप पुण्य को सर्वथा हे नहीं कह सकते, बस यहीं पे एडजस्ट हो सकता है समाज में, और पुण्य को कोई भी व्यक्ति सर्वथा हे नहीं कह सकता। कथनचित हे और कथनचित उपादेय। जो जीव इधर जाना चाहते हैं शुद्ध भाव में, उनके लिए पुण्य हे है, और जो जीव पाप में जाएं उनके लिए उपादेय है। पाप से बचने के लिए पुण्य उपादेय है और शुद्ध उपयोग में जाने के लिए हे है। इसलिए इसके 2 नाम हैं, कथनचित हे और कथनचित उपादेय। 2 प्रवृत्ति कंप्लीट। अब आंशिक शुद्ध पर्याय, आंशिक शुद्ध पर्याय, एक प्रकट करने योग्य उपादेय, एक प्रकट करने योग्य उपादेय, बस अंतिम। और 100% शुद्ध उपयोग, चारित्र, छायक भाव, मोक्ष को पूर्णता प्रकट करने योग्य उपादेय। जे आंशिक प्रकट करने योग्य उपादेय, जे पूर्ण प्रकट करने योग्य। शॉर्ट में काम हो गया। अब देखो स्वामी जी ने 4 बताए इधर ही उपादेय, लेकिन सारे हिंदुस्तान में एक ही भ्रम फैलाया गया, जो श्रद्धा की अपेक्षा हे उपादेय का था उसको इसमें घटा दिया। बस यहाँ घटा दिया, देख लो पुण्य को हे कह दिया, तो फिर कहा कौन करेगा। अरे भाई साहब, प्रकट करने योग्य कहा है ना, कथनचित उपादेय, पाप से बचने के लिए।